अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है मेरा मंथली ग्रॉसरी से रिलेटेड, और साथ में आपके साथ चिकन भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अभी सुबह 10 साढ़े 10 का टाइम था। मैं घर से निकल गई थी ग्रॉसरी लेने के लिए और स्टोर की तरफ जा रही थी, क्योंकि इससे पहले मैं एक दो जगह से जो है ना मंथली जितनी भी चीज़ें मेरे घर में यूज़ होती हैं वो मैं लेके जाती हूँ ना। तो दाल बाज़ दफ़ा अच्छी नहीं आती, चावल जो होते हैं उनकी क्वालिटी उस तरह अच्छी नहीं होती। तो ये जो स्टोर पे मैं अभी जा रही थी ना, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का स्टोर है। तो यहाँ पे इनके पास एक तो दाल जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और चावल भी इनके पास बड़ी अच्छी क्वालिटी में होते हैं। हर बार अब महंगाई इतनी हो गई है कि हर बार जो है ना, घर से जब मैं निकलती हूँ ना, तो एक्स्ट्रा साथ में 5 से 10 हज़ार एक्स्ट्रा रखती हूँ कि चीज़ों का जो रेट है ना वो हर बार जो है 10-15 रुपए जो है वो ऊपर हो जाते हैं। चलें, एक चीज़ जो होती है बंदा महंगी ले लेता है तो खाने में वो अच्छी होती है, तो फिर बंदे को इतना मसला नहीं होता। अगर चीज़ भी जो है वो अच्छी ना मिले और इतनी एक्सपेंसिव दें तो फिर दिल बहुत ज़्यादा खफा होता है, और वो भी इस महंगाई के दौर में जो बंदा सोच भी नहीं सकता। वैसे मेरा जो बजट है वो मैं पूरी मंथली ड्राई जो ग्रॉसरी होती है वो मैं ज़्यादा करें 15 से 20 हज़ार जो मैं ना वो मैं ले आती थी। लेकिन आज भी मम्मा से यही चीज़ डिस्कस कर रही थी गाड़ी में कि अब जो है ना बजट बिल्कुल आउट होता जाता है। ये नहीं है कि पूरा एक मंथ में जब भी जाएं चीज़ लेने के लिए ना, तो 5-10 रुपये ऊपर नीचे हुए होते हैं। यहाँ पे मैं जो चावल है वो 5 किलो जो चावल है वो मैं बासमती चावल मंगवा लेती हूँ, और 5 किलो जो है वो टोटा बासमती, वो अक्सर दाल वगैरह के साथ बना लेती हूँ। और सेला और स्टीम वाले जो चावल होते हैं उनकी बिरयानी या फिर मैं ज़र्दा वगैरह बना लेती हूँ। और मैं अपने खानों में जो है ना हिमालयन पिंक साल्ट यूज़ करती हूँ। पहले जो है वो मैं आयोडीन और पता नहीं नेशनल वालों का यूज़ करती थी। जितना अच्छा मैं नमक लेके आती थी ना, तो खाने के लास्ट में जो है ना, मुझे एक तो इस तरह महसूस होती थी जैसे हल्की हल्की रेत पड़ी हुई है। तो वो मैंने फिर पानी में जज़्ब करके जब भी नमक लेके आऊँ ना, तो पहले पानी में मिक्स करूँ तो फिर भी उसके नीचे इस तरह की एक लेयर होती थी। तो उसमें ये होता था कि अक्सर मुँह में खाना खाते वक़्त आ जाए ना, तो ऐसे लगता था जैसे रेत आ रही है। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया, ये हिमालयन पिंक साल्ट यूज़ करना स्टार्ट किया। तो अब ये जो है ना, मेरी ये वाली परेशानी ख़त्म हो गई है। और पत्ती जो है वो ऑलरेडी 1 किलो का पैकेट जो था वो घर में पड़ा था। साथ में मैं आधा किलो और ले आई, और साबूदाना जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं अपने घर में अक्सर जो है ना खाने के बाद मीठे में बनाती हूँ। और मेरी सास अम्मी कहती होती हैं, बेटा आपके जो शौक़ है ना वो बूढ़ों वाले हैं। जो चीज़ें बूढ़ों को खिलाई जाती हैं ना, तो आप बड़े शौक़ से खाती हैं वो चीज़ें। तो मैंने कहा मम्मी मुझे साबूदाना हो गया, बच्चों की खिचड़ी हो गई, और सिरिलेक जो बच्चे 7-8 माह के दौरान खाते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मुझे किसी ने एलर्जी के लिए बताया हुआ था कि आप नीम के पत्ते, मेहंदी के पत्ते और सना मक्खी के पत्ते जो हैं वो ला के और उन्हें साफ़ करके आपने ग्राइंड कर लेना है। क्योंकि पिछले दिनों मेरी इस एलर्जी की वजह से इतनी तबीयत ख़राब हुई ना, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। यहाँ पे प्याज, टमाटर, फ्रूट सब कुछ आज मैं ले आई थी, और टमाटरों का जो रेट था ना, अल्लाह अल्लाह, ये भी जो है ना आसमान के साथ अब बातें करता है। डॉलर के साथ टमाटरों का रेट भी ऊपर जा रहा है, और वापस भी डॉलर के साथ साथ नीचे आ रहा है। फ्रेश सब्ज़ी इतनी नहीं होती, जैसे हम लोगों को पहले अच्छी फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती थी और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती थी, लेकिन अब उसका उल्ट हो गया है। सब्ज़ी इतनी फ्रेश नहीं है जितनी वो चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। और मटरों की तो बात ही ना करें, 400 रुपये किलो दे रहे थे। मैंने कहा भाई ये अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं गोभी ले आई थी, मैंने कहा मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ, या फिर साथ में शलजम गोश्त बना लूँ ना, तो वाइट चावल बना लेती हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। सुबह जल्दी जाने का घर से एक फ़ायदा ये हो गया कि मैं सारी चीज़ें लेके भी घर आ गई, और टाइम जो था दिन के खाने का था, खाना आज बाहर खाना नहीं पड़ा। आज मैं घर ही बना रही थी, और आज जो मैं बना रही हूँ ना वो चिकन भिंडी की रेसिपी है, कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने प्याज जो और अदरक जो था ना वो हल्का सा ब्राउन कर लिया था, और उसमें चिकन डाल के उसे अच्छे से फ्राई कर लिया था। यहाँ पे चिकन को आपने अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि भिंडी जो होती है ना वो जल्दी पक जाती है, और जो चिकन है ना उसमें कच्चेपन की स्मेल बाज़ दफ़ा रह जाती है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है।
चिकन अगर अच्छे से कुक हो जाए ना तो फिर उसके कच्चेपन की जो है ना वो टेस्ट नहीं आता खाने में। तो जब भी आप चिकन फ्राई कर रहे हो तो उसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना हल्दी डाल के उसे फ्राई किया करें। उससे जो है उसकी कच्चापन और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने भिंडी ऐड कर दी थी और उससे अच्छे से मिक्स किया था। प्याज और अदरक जो है ना वो आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, क्योंकि हम मसाला भिंडी चिकन बना रहे हैं तो इसमें ज़रा मसाला जो है वो दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे दो टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के काट के डाल दिए थे और मसालों में मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च डाली थी, कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और साथ में नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया ना, टमाटरों के साथ बुनाई की है तो ये अच्छे से मिक्स हो गया था। यहाँ पे मुझे लग रहा था जो चिकन है वो अभी उस तरह पका नहीं है, तो मैंने बिल्कुल हाफ़ कप जो है ना पानी का डाल के इसको हल्की आंच पे दम पे लगा दिया। और कभी-कभी ऐसा होता है ना, व्लॉग के दौरान बातें कर कर के बंदा जो है ना बातें भूल जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा होता है जब मैं तवे वाली वीडियो जहाँ पे एडिट कर रही होती हूँ या वो वीडियो वहाँ पे डाल रही होती हूँ ना, तो मैं यही सोच रही होती हूँ कि यहाँ पे मैं कौन सी बात करूँगी, ये वाला जो सीन है वो गुजर जाएगा। खैर यहाँ पे वही बात हुई, ये बात करते करते मुझे याद आया कि भिंडी को दम लग गया और भिंडी को एक मरतबा हम चेक कर लेते हैं। और भिंडी जब मैंने देखी ना, यकीन करें किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। आप भी इस रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ट्राई करना ना, तो बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगी। और आज से जो मेरी रूटीन है, मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे घर का कलर और पेंट का काम स्टार्ट हो गया ना, तो मेरी सारी रूटीन जो है ना अब डिस्टर्ब हो जाएगी। 6-7 मंथ से घर का काम बंद था, तो अभी जैसे ही स्टार्ट हुआ है ना, तो अब जो है मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और शाम तक जो है मुसलसल मिस्त्री और मज़दूरों की निगरानी करनी पड़ेगी। वो काम कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे। घर का जो काम है ना वो करवाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो साथ साथ आपको अपडेट करती रहूँगी, बताऊँगी कि मैंने घर का काम कैसा करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी नई रेसिपीज़ के साथ, नई गपशप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।